और एक हमारा जो जीत का तराना है जो हम बजाने के लिए सुनने के लिए तरस रहे थे, हमारे कान बेताब थे, वो चलना शुरू हो गया। हमने कह दिया था, याद है ना आपको, कि हम बस चाहते हैं कि हम ये जीत जाए मैच ताकि वो तराना भी बजे और थोड़ी सी खुशी जो है। यस, जियो तो ऐसे। तो पाकिस्तान ने जी शानदार कमबैक करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तीसरा T20 अपने नाम कर लिया है। और क्या ज़बरदस्त मैच था। मतलब ये होता है ना कि हम जीत गए, ओके ठीक है चलो, नो, इट वाज एक्चुअली अ डिस्कवरी ऑफ सो मेनी ऑफ आवर अपकमिंग स्टार्स, न्यू टैलेंट। देखिए, हम ज़ाहिर है जब नहीं परफॉर्म करता कोई भी तो उस पर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जब करता है तो फिर क्या हम सर आंखों पे बिठाते हैं। और ऐसा मतलब हम तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, परफॉर्मेंस भी फिर ऐसी जिसका हम तस्करा किए बगैर ना रह सकें। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स, खास तौर पर हसन नवाज की हम बात करेंगे। हसन नवाज ने सिर्फ 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त तूफानी इनिंग खेली है और इन्होंने रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। हाई स्कोरिंग मैच था, फास्टेस्ट T20 फ्रॉम पाकिस्तान। इससे पहले बाबर आजम का रिकॉर्ड था 2021 में, मेरा ख्याल है बाबर आजम का 49 गेंदों का। इन्होंने 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है। सो आए और छा गए। पहले दो मैच में नहीं इनका बल्ला चल सका। हसन नवाज की इतनी कोई जबरदस्त इनिंग्स थी कि वो लिटरली एक पाकिस्तान की झोली में जीत जो है ना वो डाल दी कि अब ये लो रिकॉर्ड ये मैंने बना दी है और अब खेलो। मोहम्मद हारिस भी जो इनका साथ दे रहे थे वो भी नए हैं और उन्होंने भी 44 रन बनाए हैं और जबरदस्त छक्के चौके उन्होंने भी मारे। पाकिस्तान 9 विकेटों से ये मैच जीत गया। कैन यू इमेजिन? यस, आई कैन इमेजिन बिकॉज़ वी हैव डन इट इन द पास्ट। बहुत बैड पैच बीच में रहा है और अभी भी आगे का कुछ नहीं पता, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट वी सॉ टुडे इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू सॉ। तो इसलिए एक जबरदस्त किस्म का एक मैच जो था बड़े अरसे बाद। अच्छा, सुबह ना ज़ाहिर जुमे की तैयारी, मैंने तो मैच ज़रा फॉलो किया और अब मेरी वालदा जुमे की नमाज के बाद हाइलाइट्स चल रही थी तो वो देख रही थी। अब अभी न्यूजीलैंड की हाइलाइट चल रही थी तो कहती है देख तो लो ये क्या हशर कर रहे हैं हमारा। मैंने कहा अम्मी ये मैच जीत गए, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा। कहती है क्या ये 200 से ज्यादा रन इन्होंने बना लिए। मैंने कहा जी, और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे, और वो भी 1 विकेट के नुकसान पे 16वें ओवर में। Yes, with some overs remaining also, 4 ओवर्स जो थे वो रह गए थे, तो we were very comfortable। मतलब this is the kind of cricket, these are the kind of players, this is the kind of एक temperament that we have been talking about for a while। तो ये हम चाहते हैं कि ये रहे। want to celebrate because we were looking for this victory। अब जो सीरीज फैसला कुन मैच था ना आज का, वो हम जीत गए हैं तो हम सीरीज में भी वापस आ गए हैं। 5 मैचों की ये सीरीज है, लेकिन इसमें भी कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां हुई हैं। इनिशियली हसन की बैटिंग कैसी लग रही थी, बाद में उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हमें लगा। ज़ाहिर है जब शॉटें लगना शुरू हो जाती हैं तो एकदम बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। ये सारी बातें करेंगे। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, याया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो बात करते हैं फिर। सबसे पहले तो हैं हमारे साथ बिल्कुल। अच्छा जी, टॉप ऑर्डर हमारा चल गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हारिस चल ही गया, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, आगे पीछे लोगों के नाम, इसको क्यों लेके गए, इसको क्यों नहीं लेके गए, बहुत सी चीजें हो रही थी राशिद भाई। लेकिन ये जो गए आफ्टर ऑल, उन्होंने कुछ कमाल दिखाई दिया। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले तो जो एनर्जी आप लोगों में और सब में आई है, ये तासुर गलत था कि पाकिस्तान के हारने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है जब पाकिस्तान जीतती है। कोई भी जीता है, चाहे वो यंग प्लेयर हो या पुराने प्लेयर हो, जिताते हैं तो वो एक अच्छा सा साइन मिलता है। और आज एहतिकाफ की बात कर रहे थे तो मैंने तो यही सोचा था अगर आज हार गए तो मैं भी एहतिकाफ नहीं बैठ जाऊंगा दुआओं के लिए। लेकिन बहुत अच्छी कामयाबी है ये यंग प्लेयर के लिए, जहाँ पे अंडर प्रेशर नवाज खेल रहे थे, 2-0 कर चुके थे, जैसा भी ग्राउंड हो, जैसी भी बॉलिंग हो, लेकिन जिस तरह पे उन्होंने कमबैक किया है और हारिस ने 200 प्लस चेज करना कदरे मुश्किल होता है जो टीम अंडर प्रेशर होती है, लेकिन बहुत उम्दा दोनों ने बैटिंग की है। और आज बॉलिंग को भी देखते हैं, आज पूरी बॉलिंग जो हम शिकायत कर रहे थे कि अब्बास को नहीं खिला रहे, अबरार को बिठा दिया, आज अब्बास भी खेला, आज अबरार भी खेला, सबने विकेटें भी ली, पूरी बॉलिंग नहीं कर रहे। आज शादाब ने पूरे ओवर किए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउट किए। अबरार थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2 मिडिल में विकेट लिए हैं और इसी तरह से अब्बास अफरीदी ने भी 2 विकेट लिए हैं। तो 2 हमारे प्रीमियर बॉलर जो है वो कर ही रहे। हारिस की सर्टनली बेहतरीन इकोनॉमी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, 3 विकेट उन्होंने लिए हैं उन्होंने जी बिल्कुल। तो बैटिंग के साथ साथ आज बॉलिंग पूरी खेली है। तो आज
टीम क्लिक हुई है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और इसी तरह कंटिन्यू करें तो और इसको लगातार जीत में तब्दील करते रहे। चौथा और पांचवा T20 भी आसान ना होगा क्योंकि अंडर प्रेशर जब आप एक दफा उठते हैं, अब कॉन्फिडेंस आना चाहिए हारिस में और नवाज में। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। और परफॉर्मेंस ही अच्छी दी है मतलब तो नेचुरली भी काफी हो भी गया ना, मतलब 2 मैचेस, तीसरा ये मैच था जो जीता है, 2 तो हम नहीं जीत पाए, तो वो एक्सपीरियंस, वो अपने आप को फेमिलियर करना विद द सराउंडिंग्स, वो सब कुछ हो गया है। सो वी आर गुड फॉर द नेक्स्ट 2 रिमेनिंग मैचेस। या आपको क्या मुख्तलिफ लगा इस मैच में? ऑफ कोर्स पहली मुख्तलिफ बात तो यही थी कि एवरीबडी वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग। उसके अलावा बताएं, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 मैचेस? देखिए उमा, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत अच्छा खेले अब्बास नवाज और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने चिप इन किया। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का यकीन, तीसरे मैच में उन्होंने इसी ओपनिंग जोड़ी के साथ जाने का फैसला किया। आज अगर ये ना होता तो आप सोचें कि कितना मुश्किल होता नवाज के लिए और उसके साथ हारिस के लिए। लेकिन दोनों ने अपना जॉब डन किया, बहुत अच्छे तरीके से खेले। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर समझने की जरूरत है वो ये है कि आज हम अपनी पूरी बॉलिंग के साथ खेले और आज कम से कम हमने 25 रन पहले उनको पकड़ लिया, वरना इस पिच के ऊपर आराम से 230 235 होने चाहिए थे। हमने आखिर में बॉलिंग बहुत अच्छी की। इस चीज से कतई नजर कि हम जीते हैं, इस चीज से कतई नजर कि हम 2 मैच हारे हैं, पाकिस्तान में टैलेंट था, पाकिस्तान में टैलेंट है और पाकिस्तान में टैलेंट आता रहेगा। आज इस चीज से जो है वो यकीन हो गया और हमको क्रिकेट खेलनी चाहिए और जब अच्छा खेलेंगे तो आपको हम प्रेज करेंगे, जब खराब खेलेंगे तो सवाल उठाएंगे। तनकीद नहीं, जो चीजें हैं उनकी निशानदेही करना असल चीज है। तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है। पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह की क्रिकेट की जरूरत है। हमको इन चीजों के साथ चलना चाहिए कि अगर जीत गए तो सारे वाह नहीं, आपको अपनी खामियों को तलाश करना चाहिए, अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए। लिए हम यहाँ सब बैठे ही नहीं हैं, हम निशानदही सर्टनली करते रहते हैं। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब भी ज़ाहिर परफॉर्मेंस टीम की मायूस कुन होती है वी डू पॉइंट आउट, लेकिन जब अच्छी होती है तो फिर हम बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं, बहुत खुश भी होते हैं। बहुत ही पॉजिटिव्स हैं तो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स, ताकि ये मौका कम आता है ना, मौका कम भी आता है। ऑब्वियसली वी हैव द होल सीरीज इज स्टिल लेफ्ट, यू नो, वी हैव 2 more मैचेस लेफ्ट और हम चाहते हैं कि उनको पैगाम। आपको पता है राशिद भाई बात कर रहे थे हुमा, और हमारे साथ आप जितने भी राशिद भाई हमने पहले 2 मैचों में तज्जिया किया, आप कह रहे थे कि जरा मार्जिन मिल जाता, टाइम मिल जाता तो कंडीशन से और बेहतर हम आहंग हो जाते पहले 2 मैचों में। तो तीसरे मैच की शानदार परफॉर्मेंस के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर इसमें ये भी था कि हमारे लड़के कंडीशन से हम आहंग हो गए? लेकिन इसमें ये भी राशिद भाई ऐड कर लें कि ये 3 मैचेस तीनों डिफरेंट शहरों में हुए हैं। हाँ, न्यूजीलैंड के एक जाहिर एक मुल्क तो हाँ, लेकिन शहर आपको पता है पिचेस चेंज हो जाती हैं। जी, जब आइटनरी बन रही होती है तो पीसीबी के जाहिर सी बात है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। जब हम 16 घंटे की फ्लाइट करके जाते हैं तो हमें टाइम भी नहीं मिला प्रैक्टिस करने का, तो वहाँ पे 2-3 दिन आपको रेस्ट करके फिर एक आध मैच खेलने के बाद फिर आप खेलते हैं कि आप इंटरनेशनल गेम। आपने पहला मैच खेला 14 को या 16 को खेला शायद, उसके नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग थी, फिर 18 को खेला, फिर ट्रैवलिंग, तो इस तरह से मुश्किल। अब इनको 2 दिन का गैप मिला, थोड़ा सा 2 दिन का गैप ठीक है, उसमें आप मैच खेले, परफॉर्मेंस अच्छी हुई, फिर 1 दिन का गैप है, फिर मैच है, तो मुश्किलात हो जाती है क्योंकि आपको जब आइटनरी बना रहे होंगे, आपने ये देखा PSL से हम 10 दिन पहले खत्म करना है या वनडे भी है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, टाइट शेड्यूल था। इसमें 3 वनडे 3 T20 रखते तो आपको गैप मिल जाता। तो आपको फाइनेंशियल उसके लिए न्यूजीलैंड भी वीक बोर्ड है, उन्होंने ऐसा किया कि 5 मैचेस रखे, 3 T20 और 3 वनडे रखते तो आपको गैप मिल जाते हैं मैचेस में। शायद ये मिस्टेक हुई है और प्लेयर्स को रेस्ट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रैवलिंग के साथ मैच थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में देखना चाहिए कि इस तरह की आइटनरी ना बने। अच्छा, ये टॉप ऑर्डर में हमने देखा है, मतलब ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द टॉप ऑर्डर, और तीसरे नंबर पे मतलब हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, तीसरे नंबर पे कैप्टन हिमसेल्फ आए हैं, सलमान अली आगा, 51 जिम्मेदारी निभाई। तो ये हमें अरेंजमेंट भी बड़ी जबरदस्त, आई थिंक इट हैज वर्कड आउट फॉर पाकिस्तान। याह्या जी, याह्या
नहीं देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई आज जिस तरह आकर आगा सलमान ने चिप इन किया और आज जिस तरह सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की और हसन नवाज फिट खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, सेट थे, जहां चाहते थे जिस तरह चाहते थे मार देते थे। लेकिन आज सलमान आगा ने जिस तरह आकर बैटिंग की है, पाकिस्तान की जीत को उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग के जरिए कन्वर्ट किया, वो बेहतरीन था। लेकिन अब यहाँ पर ये भी बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी मेरा ख्याल है एक आध मैच में आगा सलमान ने की है, पीएसएल में कप्तानी नहीं की, हसन नवाज जो है वो पीएसएल नहीं खेले, समद पीएसएल नहीं खेले। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए मैं तो इसको भी नहीं मानता कि जी हम गए हैं, कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं। देखें, दे आर प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, इनको जाकर परफॉर्म करना चाहिए। आज भी तो इन लोगों ने परफॉर्म किया है ना, आज भी तो इन्हीं लोगों ने परफॉर्म किया है ना। वो प्लेयर हसन नवाज जो पहले 2 मैचों में 0 पर आउट हो गया था। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में टैलेंट जरूर है। दोबारा से मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर हम दिलेरों की तरह खेलेंगे तो हार जीत खेल में हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है, हमें हसन नवाज की शक्ल में एक और अच्छा दलेर का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हम पूछना भी चाहते हैं, बल्कि आप दोनों से फेयरलेस होना या फिर प्रेशर। इनफैक्ट ये मैच जो आज का था राशिद भाई, ये वो दलेर होने वाली बात है क्या? फेयरलेस क्रिकेट आप इसको समझेंगे या फिर हम वी वर रियली अंडर प्रेशर और प्रेशर में ये रिजल्ट आया? प्रेशर में ये रिजल्ट आया। आप किस तरफ? वैसे हम प्रेशर में अक्सर चुप कर जाते हैं, मुझे लगता है ये दलेरी। बट व्हाट हैज वर्कड? इनका खेलने का स्टाइल यही है। अगर 2 मैचेस में देखें ज्यादा बाउंस और स्विंग थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल गेम चेंज नहीं किया था। कम रन पे आउट हो गए, लेकिन मारते हुए ही आउट हुए थे। थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगा कि मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी बैटिंग की वो उसी स्टाइल में खेली जिस तरह से T20 खेली जाती है। अब इस फॉर्मेट को यहीं पे रहने दें। अगर ये वनडे खेलते तो इस फॉर्मेट को इस तरह से नहीं खेला जाएगा। तो T20 के जिस तरह आकिब ने कल जो बात की थी प्रेस में कि दुनिया है क्रिकेट, T20 अलग अपनी टीम कर रही है। और एक और अंदिया दिया था उन्होंने कि फखर जमान और साइम अयूब नहीं है, हम ठीक लग रहे हैं, वो आ जाएंगे तो अच्छा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है जब वो दोनों आएंगे तो ये दोनों किस नंबर पे बैटिंग करेंगे? हमें ओपनर की तलाश है क्या हमें मिडिल ऑर्डर की तलाश है? ये तो वन ऑफ मैच हो जाता है जो कि आप 9 विकेट से जीत जाते हैं, लेकिन क्या हमें मिडिल ऑर्डर की जरूरत है? जिस तरह इरफान को हमने ड्रॉप कर दिया था, वो अच्छा प्लेयर है और दूसरे प्लेयर थे, हम किस तरह से मैनेज करेंगे अपनी मिडिल ऑर्डर को? यहाँ पे जीत पे हमें ये देखना है, टॉप ऑर्डर 4 हमारे पास अगर आ जाते हैं, 2 वो हैं जो पुराने हैं, बाबर एंड रिजवान 6, क्या मिडिल ऑर्डर हमें तलाश कर ली? क्योंकि ओपनिंग स्लॉट मिल जाएगी, पावर प्ले में मिल जाते हैं। मैं अब आपकी बातों से चकरा गया हूं मैं राशिद भाई कि क्या होगा। मतलब ये पिछले 2 अगले 2 वो 2 इंजर्ड वाले 2 के तो हम इंतजार में बैठे हुए थे कि वो कब आएंगे। जरा कंफ्यूजन अभी बातों से ही हो रही है। ये बड़ा स्ट्रेसफुल है, ये सवाल बहुत स्ट्रेसफुल है। इसलिए हम आगे चलते हैं, इसलिए हम आगे चलेंगे। आगे चलने में सवाल ये है कि अब ऑब्वियसली अगली टीम ने हमें ठीक ठाक अच्छा टारगेट दिया और फिर हमने जो बनाया वो बनाया, चेज भी किया उसको। लेकिन क्या ये टारगेट हम अपने इस ग्राउंड में अपने बॉलर्स कुड हैव वर्कड बेटर और इस टारगेट को कम कर सकते थे? मतलब इस ग्राउंड में इतना ही बनते हैं रन्स जितने बनाए 207, मतलब 200 क्रॉस होता है इस ग्राउंड में। ईडन पार्क ऑकलैंड का मैदान है ना, वैसे तो सारी न्यूजीलैंड के जो मैदान है, कोई जो है वो आधी बाउंड्री से छोटा है, कोई ऑफ साइड से छोटा है, अजीबो गरीब किस्म के मैदान है। और सिवाय हैगले ओवल जहां पर क्राइस्टचर्च में पहला वनडे हुआ था, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है। बाकी जो ये ग्राउंड है ये बिल्कुल मैं गया हूँ इधर, ये वही मैदान है जहां पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी 2015 वर्ल्ड कप में। और यहाँ पर आपको पता है कि आज डे एंड नाइट मैच हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर लोगों ने मना कर दिया है कि डे एंड नाइट मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी नींद खराब होती है। बिल्कुल गलियों के बीच में ये मैदान है। यहाँ पर आज जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, 2-3 चौके आज मिस किए पाकिस्तान ने। फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इस मैदान पर, आज हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं था। अगर वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड होता तो शायद हम उनको और थोड़े से ये रन्स कम होते। लेकिन आज जो बॉलिंग में तब्दीलियां की कप्तान आगा सलमान ने, उसके साथ आज जिस तरह बॉलिंग की हारिस ने,
वो बहुत अच्छा था। मैं दोबारा से वही आपको अपनी बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन आफरीदी का गुस्सा जो है वो आपको दिखाई दे रहा था। अभी राशिद भाई ने जो बात की जिससे आपका सर चकरा गया, मैं एक और बात कहूंगा कि खुदारा जो जहां का प्लेयर है अभी उसको वहीं रखे। अब ये ना हो कि इसको आप वनडे भी खिला दे, इसको आप टेस्ट मैच भी खिला दे। और बिल्कुल ही T20 जो है ना बिल्कुल ही अलग कर दें और जो जहां का प्लेयर है उसको वहीं रहने दें। जैसे कि और जो बातें सीखने की थी ना, वी नीड टू रिविजिट आवर क्रिकेट, ये वही बातें हैं। दिया था आकिब भाई ने। अच्छा राज भाई, आपका भी यही तज्जिया है या ख्याल है कि ये हम वी कुड हैव रिस्ट्रेन देम, कंस्ट्रेन देम ऑन लेस देन 204? मतलब उनका कम स्कोर हो सकता था, वी कुड हैव कंट्रोल्ड इट। नहीं, कंट्रोल किया है। यहाँ पे तकरीबन रन जो होते हैं 240 235 अमूमन बनते हैं। शॉर्ट ग्राउंड है, शॉर्ट बाउंड्री है और ये पिच भी है बहुत अच्छी है। लो बाउंस, सबसे लो बाउंस अगर है तो ईडन पार्क ऑकलैंड में है, जिसके जो बैट पे आती है तो मोस्ट सिक्सेस हमारे यहीं पे लगे हैं। क्विक बाउंड्री होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड को कंटेन किया है, हमें आउट किया है। आप कह रहे हैं कंटेन किया है। राज भाई आपसे और फिर याया आपसे कमेंट लेंगे। संडे को हमारा अगला मैच है। आपको लगता है कि इस जीत के बाद कप्तान में भी कॉन्फिडेंस आया है, टीम भी जरा जेल्ड इन लग रही है एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द प्रोस्पेक्ट कि हम ये पूरा ही टर्न अराउंड कर दें आज के बाद? बहुत ही अमेजिंग भी आया है। हम भी बहुत खुश हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है। we were looking forward to talk about this victory। और हमारा जियो तो ऐसे भी तो चल रहा है ना, मतलब हर चीज ही साथ है। मैं दोबारा से यही बात दोहराऊंगा, हमको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस दिखाने की जरूरत है। खेल में हार जीत हो जाती है, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब सिलेक्शन कमेटी वाले बोलेंगे यार यही तो वो टीम थी जो 2 मैच हार गई थी। मैनेजमेंट ये बोलेगी नहीं भाई, ये वही टीम है जो मुंतखब हुई थी, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप करेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। आज आपने अब्बास को खिलाया, आपने देखा कि किस एनर्जी के साथ उस बच्चे ने बॉलिंग की। अबरार को भी खिलाया, अच्छी जगह पर खिलाएंगे अभी भी, लेकिन उसके बावजूद कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। बट बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। सर्टेनली जी राशिद भाई। देखिए आज का टर्निंग पॉइंट तो शुरू में ही हो गया था जब शाहीन की बॉल पे फिन एलन का कैच या हारी, वो बहुत अहम था। फिन एलन इस ग्राउंड के ऊपर बहुत तवक्कुल हो सकते थे, लेकिन वो कैच देखिए अगर फिलिप पकड़ सकता है तो हमारा हारिस भी पकड़ सकता है। तो वो ब्रिलियंट फील्डिंग हुई है, एक कैच से पूरे गेम का रिजल्ट ही चेंज हो गया। चलें लवली जी, और होपफुली ये रिदम, ये मोमेंटम, ये जीत का तसलसल इसी तरह बरकरार रहेगा और संडे को जो है हम दोबारा इस तरह जीत की बात कर रहे होंगे। दैट इज ट्रू। बहुत शुक्रिया याया एंड राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू याया, कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही कमाल ही हो जाए, मतलब मैं तो चाहती हूँ एक फिल्मी सीन ही हो जाए कि 2 हम हारे हैं, 5 की पूरी सीरीज है और आज के बाद हम सारे जीत जाएं। मतलब क्या व्हाट एन अमेजिंग टर्न अराउंड एंड अ स्टोरी इट वुड बी। तो होना चाहिए फॉर अ डिस्कवरी। मतलब ये जो नए बॉयज हैं हमारे, ठीक है। और पता है क्या, हम यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैच की बात हो रही थी, लेकिन कोई भी ना हमारे एक्सपर्ट्स ना हमारी तरफ से भी कहीं ये शायबा भी नहीं था। सब ये कह रहे थे कि इनको मौका दें, इनको भरपूर मौका दें। कोई कह रहा था इनको 2 साल तक टाइम दें, कोई कह रहा था इन्हें अभी छोड़ दें, अभी बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें अगर लेकर आए हैं तो। और अब्दुल्ला हम आपस में भी बात कर रहे थे और अपने एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की टफ कंडीशंस हैं और हम बड़े अपने नए लड़कों को वहाँ throwing them in the deep end कहा जाता है, तो वहाँ लेके जा रहे हैं, but they have turned around and they are performing, so I guess the strategy has been, it has worked out. समंदर में डाल देना फिर वो बाज़-औक़ात इंसान तैरता हुआ बाहर आता है, तो ये माशाल्लाह तैर गए हैं, और बाज़-औक़ात डूब भी जाता है, तो शुक्र है हमने तैर लिया है। So हमारे बॉयज जो हैं वो तैर गए हैं जिसे कहते हैं ना। और but there are 2 more matches left of this whole tournament.